नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार अपना आपके अपने इस चैनल आरुषि अनुस्वर में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मित्रों, आज हम सब लोगों का यह उपदेश का अंतिम क्लास होगा। अध्ययन श्रृंखला की अंतिम क्लास होगा। इस क्लास के बाद हम सभी लोग सुपदेश पर आधारित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखें। तो आइए आज की क्लास देखते हैं और पढ़ते हैं अगला गद्य। तो अगले यानी तीसरा गद्यखंड कुछ इस प्रकार से है। सुखनाथ चंद्रापुर को समझाते हुए कार्य उपदेश देते हुए कि कामम भवान प्रकृतेव धीर। भवान माने आप, तो किसके लिए है? चंद्रापीठ के लिए। कामम माने होता है पर्याप्त या यथेष्ट। आप पर्याप्त स्वभाव से ही धीर गंभीर है। प्रकृत्या धन एव, यहां पे क्या हो गया है? प्रकृत्या धन एव करेंगे तो आ प्लस ए आई हो गया है, वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि से क्या होता है? वृद्धिरेच। तो सुखनाथ कहते हैं कि भगवान प्रकृत्या एव कामम धीर, आप स्वभाव से ही पर्याप्त धीर गंभीर है। कामम माने यथेष्ट या पर्याप्त। आप स्वभाव से ही पर्याप्त धीर गंभीर हैं। चंद्रापुर कह रहे हैं पित्रा च महता प्रयत्नेन। पित्रा च माने और, पित्रा आपके पिता द्वारा। चंद्रापुर के पिता कौन थे? तारापीठ। आपके पिता तारापीठ द्वारा महता प्रयत्नेन, बहुत अधिक प्रयत्न के द्वारा, बहुत अधिक प्रयास करके, परिश्रम करके, समारोपित संस्कार, आपके अंदर सभी संस्कारों को आरोपित किया है, यानी आपको संस्कारवान बनाया। ठीक है। कामम भगवान प्रकृति धीर, आप स्वभाव से पर्याप्त धीर गंभीर हैं। और पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार, और आपके पिता द्वारा बहुत प्रयत्न करके, प्रयास करके आपके अंदर सभी संस्कारों को भरा गया है, आपको संस्कारित किया गया है। तरल हृदय अप्रतिबुद्धम च मदयंती धनानी। तरल हृदय, चंचल हृदय वाले व्यक्ति को ही संपत्तियां चंचल बनाती हैं। ठीक है। तो तरल हृदय अप्रतिबुद्धम च मदयंती धनानी, तरल हृदय वाले अविवेकी मूर्ख पुरुषों को ही धनानी, जो धन संपत्तियां होती हैं, मदयंती मदमस्त, मदोन्नत या पागल या उन्मत्त बनाती। तो तरल माने चंचल हृदय वाले मूर्ख पुरुषों को ही, व्यक्तियों को ही जो धन होता है वो मतवाला या पागल बनाता है। ऐसे लोग धन के पीछे भागते हैं, धन के गर्व में गर्वित होते हैं। तथापि, फिर भी, तथापि माने फिर भी, यद्यपि मैं आपके गुणों से, आपके संस्कारों से काफी प्रभावित हूं, मुझे आप में कोई शंका नहीं है, फिर भी भवद गुण संतोषो, आपके गुण से संतुष्ट हुआ मैं सुखनाथ। मां माने मुझको, भवद गुण संतोषो माम एवं मुखरिकृतवान, आपके गुण से संतुष्ट हुआ, माम माने मुझको, इस प्रकार से बोलने के लिए मैं मुखर हुआ। आपके गुण से संतुष्ट होकर के मैं इस प्रकार से बोल पा रहा। मुखरी कृतवान माने मुझे मुखर बनाया है। किसने? आपके गुणों ने। आपके गुणों से संतुष्ट होकर के मैं इस प्रकार से बोलने के लिए मुखर हुआ। मैं, मेरी क्या औकात, एक सामान्य मंत्री, आप इतने बड़े राजा के राजकुमार, राजा बनने वाले हैं। तो आपके गुणों से संतुष्ट होकर के, आपके अच्छाई से संतुष्ट होकर के मैं इतना मुखर होकर बोल पाया हूं, और आपको इतने सारे उपदेश में दे पाया, आपको जो भी मेरे समझ आया बतला पाया। इदम एव च पुनः पुनः अवधीयसे, इदम एव च पुनः पुनः अवधीयसे, और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पुनः पुनः अवधीयसे, मुझसे बार बार यह कहा जा रहा है आपको। अवधीयसे मैंने कहा जा रहा है,
पुनः पुनः बार बार आपसे क्या कहा जा रहा है? विद्वांसम अपि, विद्वान पुरुष को भी, ज्ञानी पुरुष को भी, सचेतम अपि, सचेतन व्यक्ति को भी, महासत्वम अपि, महासत्वशाली व्यक्ति को भी, अभिजातम अपि, कुलीन व्यक्ति को भी, खानदानी व्यक्ति को भी, धीरम अपि, धैर्यशाली धीर गंभीर पुरुष को भी, प्रयत्नवंतम अपि, बहुत ज्यादा प्रयास किए जाने पर भी, अथक प्रयास करने पर भी, पुरुषम पुरुषों को, इयम इयम लक्ष्मी के लिए आया है, इयम दुर्विनीता, यह दुष्टा लक्ष्मी, यम दुर्विनीता, यह दुष्टा लक्ष्मी, दुर्विनीता लक्ष्मी का विशेषण है कि यह दुष्टा लक्ष्मी, दुष्ट विनय वाले, दुष्ट आचरण वाली लक्ष्मी, खली करोति लक्ष्मी रीति, यह लक्ष्मी सज्जन को भी खली बने दुष्ट बना देती है। और खली करोति में च्युप प्रत्यय है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाने में च्युप प्रत्यय का प्रयोग होता है, अभूत तद्भावे च्युप। तो यह जो दुर्विनीता लक्ष्मी है, खली करोति, दुष्ट बना देती है। किसको दुष्ट बना देती है? ऊपर बता रहे हैं कि विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतनम अपि, सचेतन को भी, महासत्व को भी, अभिजात को भी, धीर को भी, और अथक प्रयास करने वाले पुरुष को भी, यम दुर्विनीता लक्ष्मी खली करोति इति, यह दुष्टा लक्ष्मी खली करोति माने दुष्ट बना देती है, हल बना देती, ठीक है। और सर्वथा कल्याण है पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान, सर्वथा कल्याण है पित्रा क्रियमाणम, पिता द्वारा सर्वथा कल्याणकारी कार्य किए जाने वाले, यानी आपके पिता आपका राज्याभिषेक कर रहे हैं, आपका मंगल कार्य कर रहे हैं, तो सर्वथा कल्याण है पित्रा, पिता द्वारा सर्वथा आपके कल्याण में लगे हुए, क्रियमाणम आपके कल्याण के कार्य करने पर, अनुभवतु भवान आप उसका अनुभव करें, मतलब पिता द्वारा किए जा रहे आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य, जो मांगलिक कार्य है, मतलब राज्याभिषेक जो मंगल कार्य है, अनुभवतु भवान आप उसका अनुभव करें, आप उसका आनंद लें। किसका आनंद ले? नव यवराज्याभिषेक मंगलम, नव यवराज्याभिषेक रूपी मांगलिक कार्य का मंगल। तो पिता द्वारा आपका जो राज्याभिषेक किया जा रहा है, आपका जो मंगल कार्य किया जा रहा है, उसका अनुभव करें, उसका आप आनंद लें। कुल क्रमम आगतम उद्वह, कुल क्रमम आगतम, कुल परंपरा से प्राप्त हुई, आपके पूर्वजों द्वारा, वंशजों द्वारा जो आपको धन संपत्ति, जो आपको साम्राज्य मिला है, तो कुल क्रम आगताम, कुल परंपरा से आई हुई, कुल परंपरा से प्राप्त, उद्वह, उद्वह पूर्व पुरुष रूढ़ाम धूरम, तो कुल परंपरा से आई हुई और पूर्व पुरुषों द्वारा जो जिसका वहन किया गया है, आपके पूर्व पुरुष माने आपके पूर्वजों द्वारा, आपके पहले जो पापा दादा परदादा हुए, तो आपके ऐसे पूर्व पुरुषों द्वारा उड़ाम जिसका वहन किया जा रहा है, धूरम ऐसे राज्यभार का, तो पूर्व पुरुषारूढ़म आपके पूर्वजों द्वारा जिस राज्यभार का वहन किया गया, जिसको संभाल कर बचा कर लाया गया, और अपना यश, जिसका यश पूरे संसार में फैला हुआ है, ऐसे राज्य का उद्वह वहन कीजिए, उसको संभालिए, उसको आगे ले जाइए। मतलब कुल परंपरा से प्राप्त हुई और आपके पूर्वजों द्वारा वहन की गई, धूरम माने राज्य, धूरम माने क्या होता है? राज्यभार, तो अपने इस राज्यभार का उद्वह वहन कीजिए, इसको संभालिए, इसको आगे लेकर चलिए। अवनमय झुकाइए, किसको झुकाइए? द्विषताम शिरांसी, दुश्मनों के सिरों को झुका दीजिए, आपके जो शत्रु वर्ग हैं उनके सिरों को
झुका डालिए, यानी उनको अपने सामने नतमस्तक कीजिए। हाँ, उन्नमय बंधु वर्गम, अपने भाई बंधुओं के सिर को ऊंचा कीजिए, यानी अपने भाई बंधुओं को उठाइए, भाई बंधुओं को आगे ले जाइए, यानी अपने प्रजा रूपी भाई बंधुओं को आप आगे ले जाइए, उनका विकास करिए। और दुष्टाम शिराम से उन्मय अवनमय, और दुष्टाम माने शत्रु, शत्रु के सिरों को अवनमय में झुका दीजिए। लोट मध्यम वचन रूप है अवन में, दुश्मनों के सिरों को झुकाइए और अपने बंधु वर्गों को उठाइए। और एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने सभी दुश्मनों को मुंह के खिलाए, दुश्मनों को दुश्मनों को छक्का छुड़ा दे, और उसका कोई एक दुश्मन भी ना रह जाए, और अपने सभी प्रजा रूपी भाई बंधुओं को आगे बढ़ाए, उसको आगे लेकर चले, जनता का कल्याण करे। चंद्रापीठ जैसे महान युवराज के लिए, जो भविष्य का सम्राट है, उसके विषय में सुखनास उसको उपदेश करते हुए कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए। और चंद्रापीठ वास्तव में एक महान राजा बनता भी है, और अपने बल बौर से दुश्मनों को छक्के छुड़ा देता है। और उसके विषय में कहा गया है कि रण में उतरे सिंह सा, रण में उतरे सिंह सा शत्रु कंपित हो जाते, उसकी गर्जन से दुश्मन प्राण हथेली पर लाते। धर्म रक्षा हेतु जो खड़ा, धर्म रक्षा हेतु जो खड़ा, त्याग ने पीछे हट पाया। वीर चंद्रापीठ ने यश का दीप अमर जलाया, वीर चंद्रापीठ ने यश का दीप अमर जलाया। न्याय धर्म के पथ पर चला, न्याय धर्म के पथ पर चला, प्रजा का सच्चा तारन हार। और चंद्रापीठ की वीर गाथा अमर रहेगी बारंबार। ऐसे ओजस्वी धीर वीर चंद्रापीठ को सुखनास ने इस प्रकार से उपदेश किया है कि आप दुश्मनों के सिरों को झुका दीजिए, अपने बंधु बांधवों को ऊपर उठाइए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि इस गद्यखंड से प्रमुख क्या क्या प्रश्न बन पा रहे हैं। भगवान किसके लिए है? ये जो भगवान पद आया यहाँ पे, तो भगवान आप यानी चंद्रापीठ के लिए है। प्रकृतिया में वृद्धि संधि है, प्रकृतिया प्लस एव, आ प्लस आय हो गया है। प्रकृति धीर अस्ति, स्वभाव से धीर गंभीर कौन है? चंद्रापीठ। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकृतिया एव, जो प्रकृतिया शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो प्रकृतिया दिवप संखानन से प्रकृतिया में तृतीया विभक्ति हुई है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पित्रा, पित्रा में कौन सी विभक्ति है? तो पित्रा में तृतीय विभक्ति एक वचन, और ये अनुक्तकर्ता है, और अनुक्तकर्ता में कर्तृ कर्यो तृतीया से तृतीया विभक्ति यहाँ पे हुई है। अनुत्कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। समारोपित संस्कार है, समारोपिता संस्कारा यस्मिन् स, जिसके अंदर सभी संस्कार आरोपित किए गए हैं, ऐसा कौन है? चंद्रपीठ है, जिसमें बहुब्रीहि समास है। समारोपित संस्कार अप्रतिबुद्धम, अज्ञानी को, मूर्ख को, जो लक्ष्मी है वो चंचल बनाती है। माम पद किसके लिए है? सुखनास के लिए। माम एवं मुखरी कृतवान पद है, तो माम किसके लिए? सुखनास के लिए। भवत गुण संतोषो अपि, जो भवत पद है वो किसके लिए है? चंद्रापीठ के लिए है। मुखरी कृतवान में च्वी प्रत्यय, मुखर प्लस च्वी प्लस क्री प्लस तवतु प्लस सु, तो मुखर च्वी क्री तवतु और सु, मुखरी कृतवान प्रतिपत्ति। अच्छा ध्यान रखिएगा, तो मुखरी कृतवान में च्वी प्लस तवतु प्रत्यय है। और सचेतनम, सचेतन को भी, तो चेतनेन सह सचेतन, तब सचेतन बनेगा बहुव्रीहि समास। तो सचेतन में कौन समास है? बहुव्रीहि समास, ये ध्यान दीजिए। महासत्व में कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास है। महत सत्वम यश सतम, बहुव्रीहि समास है। अति साहसी, महासत्व में महत सत्वम यश सतम बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अभिजात माने क्या होता है? कुलीन होता है। दुर्विनीता यम, तो दुर्विनीता किसका विशेषण है? लक्ष्मी का विशेषण। ठीक है, यम से लक्ष्मी का बोध है।
प्रयत्नवंतम प्रयत्न करते रहने पर भी प्रयत नंग मतु और अम। तो कहता नंग प्लस मतु पर ध्यान रखिएगा कि प्रयत्नवंतम में नंग और मतु प्रत्यय। खली करोती तो च्वी प्रत्यय है, खल च्वी क्री और ती लट का प्रथम पुरुष से वचन जाएगा खली करो। सर्वथा में सर्व प्लस थाल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सर्वथा में थाल प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। क्रियमाणम क्री प्लस यक प्लस मुख प्लस सानच। तो क्रियमाणम में कौन सा प्रत्यय है? क्रिय धातु और सानच प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। भवान इसके लिए है, चंद्रापीठ के लिए आप चंद्रापीठ। यज्ञ युवराज प्लस से प्रत्यय है राज्य में। राज्य में कौन सा प्रत्यय है? से प्रत्यय है। भगवान पद से चंद्रापीठ का बोध रहा है। भगवत चंद्रापीठ के लिए माम सुखनाश के लिए आया है। और महासत्वम में बहुब्रीहि समास है और सचेतनम बहुब्रीहि समास है। समारोह संस्कारम बहुब्रीहि समास है, ठीक है। और खली करोती में ची प्रत्यय है, मुखरी के द्वार में ची प्रत्यय है। ये सब प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पूर्व पुरुष है, पूर्वम च ते पुरुषा तय है, जो पूर्व के पुरुष है। कौन पुरुष? पहले के पुरुष, यानी आपके जो पूर्वज है। यहाँ पे कर्णधारय समास हुआ है, पूर्व पुरुष ने कर्णधारय समास है। उड़ाम वहन की गई, वह धातु है तब प्रत्यय है। उड़ान में वह धातु है, पूछ देगा उड़ान में कौन सा धातु है? वह धातु है तत्प्रत्यय और टाप। धूरम माने क्या होता है? राज्यभार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धूरम माने राज्यभार, ध्यान रखिएगा। अच्छा शब्दार्थ पूछ सकता है। द्विशताम शत्रुओं के, षष्ठी बहुवचन रूप है दुष्टाम। तो उड़ाम में वह धातु है, पूर्व पुरुष में कर्मधारय समास है। और धूरम माने राज्यभार होता है और दुष्टाम षष्ठी बहुवचन रूप है, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुन चुन कर बनाए गए हैं। पित्रा किसके लिए है? यह तारापीठ के लिए है, आपके पिता द्वारा। तरल हृदय, तरल हृदय वाला जो है ऐसा बहुब्रीहि समास। अवधीयते कहा जा रहा है, तुमसे मैं कहा लोट मध्यम ये वचन रूप है। उन्नमय माने ऊपर उठाओ, ठीक है। और अवनमय माने झुका दो। उन्नमय जो है लोट मध्यम ये वचन रूप है। चंद्रापीठ से सुखनाश किसको उठाने के लिए कहते हैं? अपने बंधु वर्ग यानी प्रजा वर्ग को ऊपर उठाओ, आगे ले जाओ। और किससे सिरों को झुकाने के लिए, किसके सिरों को झुकाने के लिए कहते हैं? तो शत्रुओं के सिरों को झुकाने के लिए कहते हैं। एक भी शत्रु बचने ना पाए ऐसा कार्य करते। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये आखिरी गद्य खंड है सुखनासोपदेश का। बहुत लंबा चल चुका है यह प्रकरण। हाँ, सुखनासोपदेश क्या है? कादम्बरी के अंतर्गत पूर्व कादम्बरी में उपनिबद्ध एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? प्रकरण ग्रंथ है, जिसका मुख्य रस क्या है? शांत है। कादम्बरी का श्रृंगार है मुख्य रस, अंग रस गौड़ है, लेकिन सुखनास का मुख्य रस क्या है? शांत। जो उपदेश दिया गया है, अभिषेक अनंतरम, अभिषेक के पश्चात, जब आपका राज्याभिषेक हो जाएगा उसके बाद, अनंतर माने बाद में, प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय प्रारंभ करके, दिग्विजय माने दिशाओं को जीतने का विजय, यानी चारों दिशाओं में पूरा अपने जीत का परचम झंडा लहरा दीजिए। परिभ्रमण घूमते हुए, तो अभिषेक के बाद दिग्विजय प्रारंभ करके परिभ्रमण सभी दिशाओं में घूमते हुए, विजिताम अपि तव पित्रा, तव पित्रा आपके पिता द्वारा जीती गई होने पर भी, यानी अपने पिता द्वारा जीती गई, सप्त द्वीप भूषणाम, 7 द्वीपों से अलंकृत। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। और सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इस प्रकार से 7 द्वीप है। वही कह रहे हैं
कि विजिताम अपि तव पित्रा, आपके पिता द्वारा जीती गई, सप्त द्वीप भूषणम, 7 द्वीपों से अलंकृत, पुनर्विजयस्व वसुंधराम, ऐसी 7 द्वीपों से अलंकृत वसुंधरा को पुनर्विजयस्व, दोबारा जीतिए, दोबारा अपना यश का परचम लहराइए। तो सप्त द्वीप भूषणाम किसका विशेषण है? वसुंधराम का। 7 द्वीपों से अलंकृत कौन है? वसुंधरा, वसुधा, पृथ्वी। ठीक है। अयं च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, प्रतापम आरोपयितुम, अपने प्रताप को आरोपित करने का, अपने यश को आरोपित करने का, ते, तुम्हारे लिए, अयम काल, यही समय उचित है। आपके पिता ने सारा बना बनाया राज छोड़ा हुआ है और उसमें थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए और अच्छा हो जाएगा, मौके पर चौका मार दीजिए। तो अयम च ते काल प्रतापम आरोपयतु, ते काल, तुम्हारे लिए यही उचित समय, किसके लिए? प्रतापम आरोपयतु, अपने यश को आरोपित करने का, प्रताप को फैलाने का, क्योंकि युवावस्था है और युवावस्था में अदम्य जोश, उत्साह, साहस होता है व्यक्ति के अंदर। और आरूढ़ प्रतापो ही राजा, क्यों कह रहे हैं कि आरूढ़ प्रतापो ही राजा। आरूढ़ प्रताप माने जिस पर आरूढ़ प्रताप चढ़ा हुआ है, यशस्वी प्रतापी, आरूढ़ प्रताप ही राजा, जिस पर आरूढ़ चढ़ा हुआ है, जो तेजस्वी है, विनय संपन्न है, सब कुछ सभी विद्याओं से कुशल है। तो आरूढ़ प्रतापी राजा ही त्रैलोक्यदर्शी इव, त्रैलोक्यदर्शी मुनि के समान, जिस प्रकार से त्रैलोक्यदर्शी मुनि जो होता है वह सब कुछ दे सकता है और उसका आदेश कभी असफल नहीं होता है, जो कह देता होता है, उसी प्रकार से त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति, त्रैलोक्यदर्शी मुनि के समान सफल आदेश वाला होता। त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो कब भवति, त्रैलोक्यदर्शी मुनि के समान सफल आदेश वाला कौन होता है? तो आरूढ़ प्रताप राजा, आरूढ़ प्रतापी राजा, यशस्वी राजा, ठीक है, विनय संपन्न राजा। इति तावद अभिधाय, इति इस प्रकार, ये तावत अभिधाय, ऐसा कह करके, ठीक है, उपससाम, सुखनाथ जी शांत हो गए। उपससाम लिट लकार का रूप है, ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। ऐसा कह करके सुखनाथ जी क्या हो गए? शांत हो गए। तो सुखनाथ ने अंत में क्या कहा कि आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति, आरूढ़ प्रतापी राजा ही, यशस्वी राजा है, त्रैलोक्यदर्शी मुनि के समान सफल आदेश वाला होता है। और प्रतापी यशस्वी व्यक्ति की ही संसार में नाम होता है, इज्जत होता है। और कहा गया है कि स जीवति यश यशा जीवति, वास्तव में वही जीवित है जिसका यश जीवित है। यदि आपका यश नहीं है, आपका समाज में, संसार में अपयश फैला हुआ है, तो उससे बड़ी मृत्यु कुछ नहीं हो। अपयश मृत्यु से बढ़कर, मृत्यु में इंसान एक बार मरता, लेकिन अपयश में इंसान पग पग पर रोज मरता। तो प्रताप से जग में जिसने अपना नाम बनाया, प्रताप से जिसने जग में अपना नाम बनाया, शत्रु देख रण में जिसका साहस थर्राया, शत्रु देख रण में जिसका साहस थर्राया, धर्म न्याय के पथ पर जो, धर्म न्याय के पथ पर जो अडिग दीवार बना, आरूढ़ प्रतापी वही राजा, यह जिसका आधार बना। आरूढ़ प्रतापी वही राजा, यश जिसका आधार बना। तो अपने यश को, कीर्ति को, सम्मान को पूरे देश देशांतर में फैलाइए, प्रसारित कीजिए, और यही आपके लिए उचित समय। और दुख की बात है
इतना सब उपदेश देने के बाद भी चंद्रापीठ हर प्रकार से योग्य होते हुए भी अंत में क्या होता है, चलिए आगे बताएं क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इतना कह करके अभिधा में कह करके उपशांत सुखनाथ जी शांत हो गए। उपशांत वचसे सुखनासे, उपशांत वचसे सुखनासे, सुखनाश के ऐसा कहकर शांत हो जाने पर, उपशांत वचसे सुखनासे, सुखनाश के वचनों के शांत हो जाने पर, यानी सुखनाश द्वारा ऐसा कहकर के शांत हो जाने पर, चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ ताभी है उपदेश वाग भी, उन उपदेश वचनों से, ताभी माने उन, उपदेश वाग भी माने उपदेश वचनों से, प्रक्षालित ईव, प्रक्षालित किया हुआ सा, उन्मिलित ईव जागा हुआ सा, स्वच्छीकृत ईव स्वच्छ किया हुआ सा, निर्मृष्ट ईव मानो माजा हुआ सा, अभिषिक्त ईव मानो अभिषिक्त किया हुआ सा, स्नान सा कराया गया सा, अभिलिप्त ईव चंदन आदि से लेप कराया गया सा, सब उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना है। अलंकृत ईव अलंकृत किया हुआ सा, पवित्रीकृत ईव मानो पवित्र किया हुआ सा, उद्भासित ईव मानो प्रकाशित किया हुआ सा, प्रीत हृदय, प्रीत हृदय प्रसन्नचित्त हृदय वाला, प्रसन्न चित्त वाला, प्रसन्न मन वाला, मुहूर्तम स्थित्वा क्षण भर स्थित होकर के, क्षण भर रुक करके, स्वयं भवनम आजगाम अपने भवन में आ गया। तो उपदेश सुनने के बाद चंद्रापीठ कहाँ गया, अपने भवन में गया। ये पिछला प्रश्न पूछा था, उपदेश सुनने के बाद चंद्रापीठ कहाँ गया, अपने भवन में गया। तो अपना देखते हैं यहां से कि इति इस प्रकार से एतावत विधाय ऐसा कह करके उपशांत सुखनाश शांत हो जाते हैं, और उपशांत वजह से सुखनाश के वचनों के शांत हो जाने पर, सुखनाश के ऐसा कह करके चुप हो जाने पर, चंद्रापीठ चंद्रापीठ ताभी उपदेश वाग भी सुखनाश के उन उपदेश वचनों से, प्रक्षालित किया हुआ सा, उन्मिलित किया हुआ सा, जगाया हुआ सा, जागृत किया हुआ सा, जितने ईव है सब उत्प्रेक्षा के वाचक है। यहाँ पर सब पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। स्वच्छीकृत ईव मानो स्वच्छ किया हुआ सा, निर्मृष्ट ईव मानो माजा हुआ सा, अभिषिक्त ईव मानो अभिषिक्त किया हुआ सा, अभिलिप्त ईव मानो चंदन आदि से लेप किया हुआ सा, अलंकृत ईव मानो अलंकृत किया हुआ सा, पवित्रीकृत ईव मानो पवित्र किया हुआ सा, उद्भासित ईव मानो प्रकाशित किया हुआ सा, प्रीत हृदय, तो प्रीत हृदय किसका विशेषण है, चंद्रापीठ का। अब बहुब्रीहि समास है, प्रसन्नचित हृदय वाला वह युवराज चंद्रापीठ मुहूर्तम स्थित्वा क्षण भर पल भर वहां रुक करके स्वभवनम आजगाम अपने भवन में चला गया। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के। तो प्रारब्ध दिग्विजय, प्रारब्ध दिग्विजय से प्रारंभ किया गया है दिग्विजय जिसके द्वारा ऐसा चंद्रापीठ, तो बहुब्रीहि समास है, चंद्रापीठ के विशेषण है बहुब्रीहि समास। पित्रा तुम्हारे पिता द्वारा, तो तव से क्या बोध है, चंद्रापीठ के लिए, पित्रा कौन है, तारापीठ, तो तव चंद्रापीठ के लिए है, पित्रा किसके लिए है, तारापीठ के लिए है। क्लियर है। सप्तद्वीप भूषणाम किसका विशेषण है, वसुंधराम का। 7 द्वीपों से विभूषित कौन है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को कुल कितने द्वीप है, 7 द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। वसुंधरा, वसुधरा देती वसुंधरा, यहाँ पर उपपद तत्व समास है,
तो वसुंधरा में वसुधरत इति, जो धन को धारण करने वाले हो, धन संपदा को, ऐसे ही वसुंधरा। यहाँ पे उपपद तत्पुरुष समास कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास, जहाँ उत्तर पद क्रिया उपपद तत्पुरुष समास होता है। आगे देखते हैं, विजयस्व लोट मध्यम एक वचन, विजी आखने पद लोट मध्यम एक वचन, विजयस्व जीतिए। कहाँ रूप है? युष्मद षष्ठी एक वचन है, तब यह बनता है ये तुम्हारे लिए यानी चंद्रापीठ के लिए। तो ते से चंद्रापीठ का बोध हो रहा है। ठीक है। आरूढ़ प्रताप बहुत महत्वपूर्ण है। आरूढ़ प्रताप यश चढ़ गया है प्रताप जिसका। ठीक है। बहुब्रीहि समास है, बड़े हुए प्रताप वाला। ठीक है। त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक्यदर्शी प्लस ईव, ई प्लस ई दीर्घ हो गया है, बड़ी हो गया है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। आदेश संधि सूत्र क्या है? अकस्वरे दीर्घ है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी बनेगा और यहाँ पे दीर्घ समास हो जाएगा। त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी दीर्घ समास है। त्रैलोक्यदर्शी है ना, त्रिलोकी यहाँ पे है। त्रैलोक्यम पश्यति इति त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक्यम पश्यति इति त्रैलोक्यदर्शी, यहाँ पे उपपद तत्पुरुष समास है, जो तीनों लोगों को देखने वाला है, उत्तर पद क्रिया, इसलिए उपपद तत्पुरुष समास। त्रैलोक्य में कौन सा प्रत्यय? त्रिलोकी प्लस से प्रत्यय, त्रैलोक्य। स्पष्ट है। सिद्धादेश बहुत महत्वपूर्ण है, सफल आदेश वाला, जिसका आदेश हमेशा सफल होता है। तो सिद्ध आदेश यश से बहुब्रीहि समास है यहाँ पे। सिद्ध प्लस आंग प्लस दिस प्लस घ प्लस सु, प्रतिपत्य पूछेगा। सिद्ध प्लस त सिद्ध बन जाएगा, आदेश आंग दिस घ, और प्रथमा वचन में सु प्रत्यय, तो सिद्ध आदेश। क्लियर है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति। त्रैलोक्यदर्शी इव, त्रैलोक्यदर्शी मुनि के समान विनय संपन्न जो राजा होता है, जो तेजस्वी राजा होता है, जो प्रतापी राजा होता है, क्या होता है? सफल आदेश वाला होता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। त्रैलोक्यदर्शी इव, त्रिलोकदर्शी मुनि के समान जो आरूढ़ प्रतापी राजा है, वह सफल आदेश वाला होता है। ठीक है। उपमा अलंकार है। और यह स्तुति वाक्य है, जिसके वक्ता कौन है? सुखनास। तो पूछ सकता है ये किसका कथन है? सुखनास कथन है। और सुखनास उत्तर से पूरा कथन सुखनास का ही है। तो सुखनास वक्ता है और चंद्रापीठ श्रोता है, दो ही पात्र तो है। इसका कोई कथन पूछेगा तो एकदम बिना संकोच सुखनास मारिएगा। किसके लिए है? यहाँ पे चंद्रापीठ। ठीक है। यहाँ उपमा अलंकार है, त्रैलोक्यदर्शी। आगे आइए। एतावत माने इतना, इतना कह करके क्या होगा? सुखनास चुप हो गए। तो एतावत में वतु प्रत्यय, एतक प्लस वतु बनेगा एतावत। अभिधाय, अभिधातत्वा लेप, अभिधाय माने कह करके, तो अभिधा लेप प्रत्यय को लेप आदेश होता है उपसर्ग होने के कारण। उपससाम, चुप हो गए, शांत हो गए। उपसम लिट प्रथम पुरुष एक वचन, तो उपसम में कौन सा लकार है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन समधातु उपसर्ग। उपशांत वचन सुखनासे, सुखनास के ऐसा कहकर शांत हो जाने पर, तो जब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है, तो पूर्व कार्य में सप्तमी होता है। यश च भावन भाव लक्षण सूत्र, जिसे भाव लक्षण सप्तमी या सती सप्तमी भी कहा जाता है। तो यश च भावन भाव लक्षण से यहाँ पे सप्तमी हुआ है वचसी और सुखनासे में। प्रक्षालित ईव, उन्मिलित ईव, स्वच्छीकृत ईव, जितने ईव हैं सबके सब उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। मानो धुला हुआ सा, मानो प्रफुल्लित हुआ सा, मानो स्वच्छ हुआ सा। ठीक है। सब उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। और स्वच्छीकृत में चुय प्रत्यय, चुय प्लस क्रिय, और सबको सब ईव सर्वत्र उत्प्रेक्षा का वाचक है। यदि ऐसा देखकर पूछे कि यहाँ पे ईव किस अलंकार का वाचक है, क्या बचा बताएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक यहाँ पर ईव। अस्वच्छीकृत में चुप प्रत्यय की धातु है। पवित्रीकृत, पवित्र प्लस चुय प्लस क्री, पवित्रीकृत में भी चुप प्रत्यय है। ठीक है। प्रीत हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेषण है, चंद्रापीठ का विशेषण है। प्रीतम हृदय यश सह, प्रसन्न हृदय है जिसका,
अर्थात चंद्रापीठ का विशेषण है और बहुव्रीहि समास है। यहाँ प्रीत हृदय यश सन। आजगाम, आ गया, कहाँ गया? अपने भवन में चला गया। तो आंग गम लिट का प्रथम पुरुष से वचन। आजगाम में कौन सा लगा? लिट का। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। कौन सा वचन? एक वचन। उपदेश सुनने के बाद चंद्रापीठ कहाँ गया? तो भैया अपने भवन में गया। थक गया उपदेश सुन के, अब आराम करने जा रहा है, मंथन करेगा, विचार करेगा उपदेश पर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। बहुत झेलिए आप लोग हमको और बहुत झेलिए हम लोग सुखनास और चंद्रापीठ को। इस प्रकार से यह सुखनासोपदेश आप लोगों का खत्म हुआ। और यदि कोई दिक्कत कोई समस्या है आप लोगों को तो आपके सामने यह जो नंबर लिखा हुआ है 638798 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। आपकी जो समस्या होगी तैयारी से संबंधित, संस्कृत विषय से संबंधित, उसको दूर की जाएगी। अब आइए आते हैं थोड़ा सा मुख्य बिंदु पर। तो इतना सब कुछ उपदेश देने के बावजूद, सुखनास द्वारा इतने समझाए जाने के बावजूद अंत में क्या होता है? वही जो हर युवाओं के साथ इस समय हो रहा है। ठीक है, तो चंद्रापीठ हर प्रकार से योग्य था, कुशल था, शास्त्रों का ज्ञाता था, संस्कारवान था, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं थी और उसने दिग्विजय प्रारंभ किया, अपने यश का परिचय भी दिया, अपने पराक्रम को दिखलाया भी। लेकिन बीच रास्ते में भेंट हो जाता है एक सुंदरी से, नायिका से, जिसका नाम रहता है कादम्बरी। और आप सभी लोग जानते हैं उसके बाद क्या होता है। तो आइए उसी पर आधारित एक छोटी सी चालन आप लोगों को सुनाते हैं कि सिंहासन पर बैठा वीर चंद्रापीठ महान। सिंहासन पर बैठा वीर चंद्रापीठ महान, बड़ कादम्बरी के प्रेम में बढ़ गया उसका ध्यान। बड़ कादम्बरी के प्रेम में बढ़ गया उसका ध्यान। वीरता के मध्य भी मन प्रेम बाढ़ से घायल था। वीरता के मध्य भी मन प्रेम बाढ़ से घायल था। राजधर्म की गंभीर धारा कादम्बरी से संबल था। राजधर्म की गंभीर धारा कादम्बरी से संबल था। मुकुट झुका न शत्रु समक्ष, मुकुट झुका न शत्रु समक्ष, न तूफानों के बीच। मुकुट झुका न शत्रु समक्ष, न तूफानों के बीच, पर प्रेयसी की आंखों में ढूंढे सुख का बीज। पर प्रेयसी की आंखों में ढूंढे सुख का बीज। यही है जीवन की कथा, वीर भी बनते असक्त। यही है जीवन की कथा, वीर भी बनते असक्त। और राजा चंद्रापीठ को प्रेम ने कर दिया अनुरक्त। और प्रेम में अनुरक्त होकर के चंद्रापीठ कहीं का नहीं रहा। कहा गया ना कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी कुछ काम के। तो चंद्रापीठ बहुत प्रमुख आदमी था, लेकिन कादम्बरी के इश्क ने उसे निकम्मा बना दिया और प्रेम के वशीभूत होकर के वो अपना पतन कर लेता है और प्रेम और मित्र के वियोग में अपने प्राण को दे देता है। तो यह था सुखनासोपदेश, आज समाप्त होता है। और अगली कक्षा में सुखनासोपदेश जो पाठ्य वस्तु है, जो विषय वस्तु, जो 31 गद्य खंड हम लोग जो पढ़े हैं अभी, उस पर आधारित कुछ हम लोग अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी देख लेंगे, 100-150 क्वेश्चन। तो विषय वस्तु और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। यद्यपि प्रत्येक गद्य खंड पढ़ाते समय हमने उससे बनने वाले सभी महत्व प्रश्नों को देख लिया, तो उसको आप लोगों को बता दिया है। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकता कहीं भी कभी भी किसी परीक्षा, इतना तो पक्का है। लेकिन फिर भी उसी को तरोताजा करने के लिए और अधिक अस्थायी ज्ञान के लिए हम सभी लोग उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगली पुस्तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए